गुजरात में तामीराती कंपनी के 6 मजदूर अगवा, मशीनरी को आग लगा दी गई। हजारगंजी में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स हलाक। बलूचिस्तान में सियासी गिद्ध, कभी काफ लीग, कभी नून लीग, कभी भाप और अब जरदारी के घर पर माता रगड़ रहे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी। आज जून की 7 तारीख है, दिन बुध, और इस वक्त बलूचिस्तान में शब के 10 बज रहे हैं। बलूचिस्तान अफेयर्स की उर्दू न्यूज़ बुलेटिन सरशप अहवाल के साथ मैं हूँ मकबूल नासिर। शपोशबात। सब तहसील गज़ग में नामालूम मुसल्लह अफराद ने तामीराती साइट पर काम करने वाले 6 मज़दूरों को अगवा कर लिया। लेवी ज़राए के मुताबिक मुसल्लह अफराद ने साइट पर काम करने वाले मशीनरी को भी नज़र आतिश कर दिया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मग़वी मज़दूरों की बाजियाबी के लिए सिक्योरिटी अदारों की भारी नफरी सब तहसील गज़ग कलात में सर्च ऑपरेशन कर रही है। हजारगंजी में मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके लुत्फ़ अली वल्दे दोस्त मोहम्मद सोलंगी नामी शख्स को कत्ल कर दिया। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मस्तूंग के ज़ेर एहतमाम शहीद चेयरमैन मंजूर बलूच की 3री बरसी की मुनासिबत से मरकज़ी ताज़ियती जलसा आम शहीद चेयरमैन मंजूर बलूच की रहायशगाह पर मुनाकिद किया गया, जिसके मेहमान ख़ास मरकज़ी फ़नान सेक्रेटरी मीर अख्तर हुसैन लांगव थे, जबकि एजाज़ी मेहमान चीफ ऑफ मेंगल सरदार असद जान मेंगल थे। जलसा से BNP के रहनुमाओं ने ख़ताब करते हुए कहा है कि शहीद चेयरमैन मंजूर बलूच एक मुखलिस और सच्चे लीडर थे। मंजूर बलूच ज़माने तालिब इल्मी से सियासी बसीरत रखने वाले इंसान थे। वो हमेशा पार्टी से जुड़े हुए थे। वो अपनी पूरी ज़िंदगी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, बलूचिस्तान और बलूच कौम की बका के लिए वक्फ किए थे। जब पार्टी किसी भी बहरान का शिकार होती थी, शहीद चेयरमैन मंजूर बलूच फ्रंटमैन का किरदार अदा करते थे और पार्टी को बहरानों से निकालने में अपना किरदार अदा करते थे। मुकर्रीन ने ख़ताब करते हुए कहा है कि बलूचिस्तान दुनिया का वो वाहिद ख़ित्ता है जिसको खुदा ने कुदरती वसाइल से माला माल किया है, मगर यहाँ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस यहाँ के लोग बज़ग और नाइंसाफ़ियों के शिकार हैं। हम 75 साल से इस चक्की में पिस रहे हैं। बलूचिस्तान के सियासी लीडर्स जब अपने हुकूक की बात करते हैं तो रियासत की बर्बरियत शुरू होती है। यहाँ हमारे कायदीन को पाबंद सलासल किया गया, हमारे कायदीन को जलावतन किया गया, हमारे कायदीन को शहीद किया गया, मगर इस रियासत को सुकून नहीं मिला। इस दौरे जदीद में हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को तालीम से दूर करने की वो तमाम हरबे इस्तेमाल होते हैं जिनकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बलूचिस्तान के लोगों को आए रोज़ लापता किया जाता है, पहले नौजवान फिर बुज़ुर्ग, अब हमारी ख़वातीन भी महफूज नहीं हैं। हम जब उनकी आवाज़ बनते हैं तो हमें तखरीबकार का नाम दिया जाता है। जब बात सुबह पंजाब की आ जाए तो वहाँ जलाओ घेराव हो, वहाँ फ़ौजी तनसीबात को जलाया जाए या जिन्ना हाउस को मिसमार किया जाए तो सब कुछ ठीक है। ना वहाँ फ़ौज की पेश कदमी होती है, ना अदारों की, ना ही किसी को लापता किया जाता है। ये तमाम हरबे बलोच कौम के लिए होते हैं। रियासत के इस दोहरे मयार की हम पहले भी मज़म्मत करते हैं, आगे भी करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान बरहम कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास में शिरकत करने पर नूर मोहम्मद दुमड़ से कलमदान वापस ले लिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस बिजंजो ने इजाज़त के बग़ैर NEC इजलास में शिरकत करने पर सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दुमड़ और चीफ सेक्रेटरी पर बरहमी का इजहार किया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद दुमड़ से वज़ारत का कलमदान वापस ले लिया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने वफाकी हुकूमत के रवैये के ख़िलाफ़ NEC के इजलास का बाइकाट का ऐलान किया था। सीनियर सूबाई वज़ीर ने वज़ीर आला बलूचिस्तान के फ़ैसले को हवा में उड़ाते हुए कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी भी वज़ीर आला बलूचिस्तान के फ़ैसले को नज़रअंदाज करते हुए इजलास में शरीक हुए। CPNE ने बलूचिस्तान में कमेटी के तश्कील का ऐलान कर दिया। कौंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स ने बलूचिस्तान के लिए 2023-24 के कमेटी का ऐलान करते हुए चेयरमैन आरिफ बलूच, डिप्टी चेयरमैन अली रज़ा लहड़ी को मुकर्रर कर दिया है, जबकि दीगर अराकीन में अनवर साजिदी, रज़ा रहमान, मुनीर अहमद बलूच, खलील अहमद, आसिफ बलूच, अब्दुल नहीम सादिक, गुल रियाज, नादिर हुसैन जुमर्रद और
बालाच बलोच शामिल हैं। इस कमेटी का मकसद सूबा बलूचिस्तान में काम करने वाले CPNA के रुकन अखबारात व जरायद के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, प्रिंट मीडिया की सरगर्मियाँ जैसे फंक्शंस, वर्कशॉप्स और सेमिनार्स वगैरह का इनेकाद करना ताकि प्रिंट मीडिया के मयारात को फ़रोग़ हासिल हो। बलूचिस्तान में CPNA के इजलास और फंक्शंस के इनेकाद में स्टैंडिंग कमेटी की मुआवनत करना, सेक्रेटरी जनरल स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से तफवीज़ करदा दीगर उमूर की अंजामदही यकीनी बनाना, प्रेस से मुतालिक उमूर पर गौर करना और उन्हें स्टैंडिंग कमेटी को पेश करना, प्रेस के किरदार और अहमियत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करना है। बार्डर अवामी तहरीक के ज़ेर एहतमाम JUI की के ताउन से 4 रोज़ा एहतजाजी कैंप के अख्ताम पर एक बड़ी रैली तहरीक के सरबराह खालिद वली सेपी की क़यादत में निकाली गई, जिसमें JUI के कारकुनों के अलावा सियासी कारकुनान, ताजिर रहनुमा और वकला रहनुमा शामिल थे। रैली का आगाज़ एहतजाजी कैंप से किया गया, जिसके शुरका ने मुख्तलिफ सड़कों पर नाराबाजी करते हुए मार्च की और फिर एहतजाजी कैंप में जमा हो गए, जहाँ जलसा मुनाकिद किया गया। जलसा से ख़ताब करते हुए बार्डर अवामी तहरीक के सरबराह खालिद वली सेपी ने कहा है कि ज़िला केच में 45 से 50 दर्जे हरारत और तपती धूप में एक जानिब सैकड़ों डेंगू वायरस के मरीज़ हैं जो बेआरगो मददगार किस्मत के आसरे पर हैं। दूसरी जानिब 4 दिनों से केच में बिजली नहीं। जो अनासर ख़ुद को मुंतखब अवामी नुमाइंदा समझते हैं, उन्हें अभी तक अवाम की तकालीफ और मुश्किलात का एहसास नहीं हुआ है और ऐसे अनासर को एहसास होगा भी नहीं, क्योंकि वो कभी केच में नहीं आते। उनकी रहायशगाहें कराची, क्वेटा और इस्लामाबाद में बनी हुई हैं। उनकी आमद भी यहाँ इलेक्शन के चंद दिनों के लिए होती है। उन्होंने कहा कि केच आज जाग चुका है। यहाँ के नौजवान नस्ल को ये एहसास हो चुका है कि उनके साथ धोखा किया जा रहा है। ये तहरीक किसी सियासी जमात की नहीं बल्कि अवाम की है, मेहनत कश तबके की है, तलबा की है और इस्तेहसाल शुदा लोगों की तहरीक है, जिन्हें FC और अब डिप्टी कमिश्नर व इंतज़ामिया बार्डर पर जलील ख्वार करते हैं। FC ने जबरी मुशक्क़त लिया, DC करप्शन और बत्था ले रहा है। आलमी और इलाकाई ख़बरें। बांग्लादेश में नकदी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। बांग्लादेश में नकदी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ज़र मुबादला के ज़खायर गुज़िश्ता साल जनवरी में $46 अरब से कम होकर इस साल अप्रैल के आखिर में $30 अरब पर आ गए थे। बांग्लादेश करेंसी की गिरती हुई कदर के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रहा है। कोयला न मिलने पर सबसे बड़ा बिजली घर बंद कर दिया गया है। बिजली घर के मैनेजर का कहना है कि 1320 मेगावाट के हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले पावर प्लांट की गुज़िश्ता माह ईंधन की किल्लत की वजह से पैदावार में कमी कर दी गई थी। मैनेजर के मुताबिक अब ईंधन के लिए कोयला फराहम न होने के सबब बिजली घर बंद करना पड़ रहा है। ताहम कोयले की खेप पहुँचने के बाद पैदावार 3 हफ्तों के अंदर बहाल होने की उम्मीद है। ईरान ने पहले मकामी साख्ता हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की रूनुमाई कर दी। ईरान ने दुश्मन के जदीद मिसाइल शिकन निज़ाम को निशाना बनाने की सलाहियत के हामिल पहले मकामी साख्ता हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतह की रूनुमाई कर दी। 15,000 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार रखने वाला बैलिस्टिक मिसाइल फतह हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना तेज़ और पेचीदा रफ्तार पर परवाज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मिसाइल की रूनुमाई तकरीब के मौके पर ईरानी एयर चीफ अमीर अली हाजी ज़ादा का कहना था कि इस मिसाइल को तबाह नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मुख्तलिफ ऊंचाइयों पर कई समतों में बड़ी तेज़ी से सफ़र करने की सलाहियत रखता है। यूक्रेनी डैम पर हमले के मामले पर सलामती कौंसिल का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। रूस के ज़ेर कब्ज़ा यूक्रेनी इलाके में डैम पर हमले के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ रूस के ज़ेर कब्ज़ा जनूबी यूक्रेन के इलाके में डैम पर हमले के बाद कई देहात ज़ेर आब आ गए हैं और 3 देहातों में 10 फुट तक पानी खड़ा हो गया है, जबकि 22,000 अफराद नकल मकानी पर मजबूर हैं। यूक्रेनी सदर ने रूस के इस इक़दाम को आलमी माहौलियाती तबाही करार देते हुए कहा है कि
اس طرح کے حساس انفراسٹرکچر کو تباہ کر کے روس ہمارے زیر قبضہ علاقوں کی واپسی کی منصوبہ بندی میں خلل نہیں ڈال سکتا۔ یوکرین کے صدر نے روس کے اس عمل کو جانتے بوجھتے کی کارروائی قرار دیا اور کہا کہ روس نے ڈیم کو تباہ کر کے سیلاب کو بطور ہتھیار استعمال کیا۔ روس ماحول کی تباہی پر اتر آیا ہے۔ دوسری جانب یوکرینی صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روس کی جانب سے ڈیم کو تباہ کرنے سے ہماری فوجی منصوبہ بندی ختم نہیں ہوگی۔ ادھر روسی حکام کا کہنا ہے کہ ڈیم کو نشانہ بنا کر اپنے زیر قبضہ علاقوں کو سیلاب سے متاثر کیوں کریں گے؟ یوکرینی حملے کا مقصد کریمیا کو پانی سے محروم کرنا تھا۔ یوکرین نے فوج دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ڈیم کو نشانہ بنایا ہے۔ آپ یوٹیوب پر اردو نیوز بلیٹن شب 10 بجے اور فیس بک پر 10:30 بجے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔ اس بلیٹن کے ایڈیٹر تھے قمبر مالک بلوچ اور تکنیکی ایڈیٹر تھے ہومر کریم بلوچ۔ مجھے بلوچستان افیئرز کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ شب و شبہ۔